ओके, तो फिर क्या हुआ कि शुई ने चेक किया कि उनके पास कुछ पैसे अगर हैं तो वो दे देंगे उस बैगर को, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही सॉवरेन था। बट उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ये दे देते हैं, और उस बैगर को दे दिया उन्होंने। द ओल्ड मैन वॉज सरप्राइज्ड and a smile appeared on his lips. Thank you, sir, he said. Thank you very much. और जब ह्यूई ने उसको वो पैसे दिए तो वो बूढ़ा फ़कीर भिखारी बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने कहा, थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड हम्बलनेस। आगे देखते हैं क्या हुआ। देन ट्रेवर came back and Huey took his leave, blushing a little at what he had done. इसी बीच में एलन ट्रेवर वापस आ गए और ह्यूई ने वहाँ से जाने की ठानी। तो ह्यूई ने कहा, वो वहाँ से ब्लश करते हुए, थोड़ा शर्मिंदा होते हुए चले गए। उनको लगा कि यार मतलब उन्होंने जो पैसे दिए उस बूढ़े भिखारी को, तो एक तो उन्होंने जो पैसे दिए वो बहुत कम थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे थे इस चीज़ को लेकर। He spent the day with Laura, got a scolding for giving the beggar all his money and had to walk home. अच्छा, वहाँ से जाने के बाद ह्यूई सीधा गए लॉरा मार्टिन से मिलने के लिए, और लॉरा मार्टिन को जब पता चला कि उन्होंने अपने सारे पैसे उस बूढ़े भिखारी को दे दिए हैं तो वो बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने कहा कि अब आप घर कैसे जाया करेंगे रोज़, क्योंकि जो सॉवरेन उनके पास था उसका मतलब था कि वो एक सॉवरेन उनके पूरे 1 महीने का किराया था आने जाने का, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं करी और वो पैसे उस भिखारी को दे दिए। दैट नाइट ही मेट ट्रेवर एट द आर्टिस्ट क्लब। अच्छा, उसी रात को फिर क्या हुआ, ह्यूई का जाना हुआ आर्टिस्ट क्लब में। वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई एलन ट्रेवर से। वेल एलन, डिड यू फिनिश द पिक्चर, ही आस्क्ड। और उन्होंने पूछा कि एलन बताओ, क्या तुमने वो पिक्चर कंप्लीट कर ली जो तुम बना रहे थे। फिनिश्ड एंड फ्रेम्ड माय बॉय, आंसर ट्रेवर। और ट्रेवर ने क्या जवाब दिया, जी बिल्कुल जनाब, वो पिक्चर कंप्लीट भी हो गई है और क्या हो गई है, फ्रेम भी करवा दी गई है। एंड बाय द वे, यू हैव मेड अ न्यू फ्रेंड. That old model you saw seems to have become quite fond of you. I had to tell him all about you, who you are, where you live, what your income is, what your hopes are. और एलन ने आगे बताते हुए कहा कि भाई तुमने तो एक नया फ्रेंड बना लिया है। और एलन ट्रेवर किसके बारे में बात कर रहे थे, उसी भिखारी के बारे में बात कर रहे थे जिसकी उन्होंने पिक्चर बनाई थी। तो उन्होंने कहा, दैट ओल्ड मॉडल यू सॉ सीम्स टू हैव बिकम क्वाइट फॉन्ड ऑफ यू। यार ऐसा लगता है कि वो जो ओल्ड मॉडल था जिसकी मैं पिक्चर बना रहा था, वो उसको तुमसे बड़ी मोहब्बत हो गई है, वो तुमको तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता है। आई हैड टू टेल हिम ऑल अबाउट यू, सो ऑब्वियसली मुझे उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देना पड़ा। तो मैंने सब कुछ बता दिया। क्या क्या बताया, कि तुम कौन हो, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो, वॉट योर इनकम इज़, कितना कमाते हो, वॉट योर होप्स आर, तुम्हारी क्या क्या आशाएं हैं, तुमने क्या क्या सोच के रखा है। माई डियर एलन, क्राइड ह्यूई, I shall probably find him waiting for me when I go home. But of course, you are only joking. Poor old man. I wish I could do something for him. I have got a lot of old clothes at home. Do you think he would want any of them? Why, his rags were falling to bits. And he said कि एलन तुम कैसी बातें करते हो, ओफो, अब अगर मैं घर वापस जाऊंगा तो डेफिनेटली वो बूढ़ा भिखारी मुझे मेरे घर के आगे ही मिलेगा। और देखो तुम मजाक कर रहे हो ना, उसने कहा। लेकिन फिर भी ह्यूई कह रहे हैं कि ओ वो पुअर मैन, पुअर ओल्ड मैन, आई होप कि मैं उसकी कुछ और मदद कर पाता। वैसे मेरे पास कुछ पुराने कपड़े रखे हुए हैं घर पर,
तुम्हें लगता है कि वो उनको यूज़ कर लेगा? देखो ना उसके कपड़े कितने ख़राब हो रहे थे, बिल्कुल एकदम बहुत ख़राब कपड़े वो पहने हुआ था वहाँ पे। ओके, आई विल टेल हिम योर ऑफर, सेड ट्रेवर विद ए स्माइल, एंड नाउ टेल मी हाउ लॉरा इज़। तो एलन ट्रेवर ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा जो ऑफ़र है वो बता दूंगा उस मॉडल को। चलो अच्छा छोड़ो, ये बताओ लॉरा कैसी है? द ओल्ड मॉडल वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन हर। जल्दी बताओ लॉरा कैसी है, क्योंकि ओल्ड मॉडल बड़ा इंटरेस्टेड है लॉरा के बारे में जानने के लिए। यू डोंट मीन यू से यू टॉक टू हिम अबाउट हर, सेड ह्यूई। अब ह्यूई को लगा अरे इसने लॉरा के बारे में भी बता दिया। तो उसने पूछा कि मुझसे अब तुम ये मत कहना प्लीज़ इस कि तुमने लॉरा के बारे में भी बता दिया है। सर्टेनली आई डिड। अब ह्यूई कहते हैं ऑफ कोर्स मैंने बता दिया लॉरा के बारे में। ही नोज ऑल अबाउट द पिटिलेस कॉलमर, द लवली लॉरा एंड 10,000 पाउंड्स। और उस मॉडल को सब कुछ पता है, ठीक है ना। तुम्हारा जो इतना पिटिलेस कर्नल है लॉरा का फादर, उसके बारे में भी बता दिया, तुम्हारी प्यारी लॉरा के बारे में भी बता दिया, और उन 10,000 पाउंड्स के बारे में भी बता दिया जो शर्त लॉरा के फादर ने तुम्हारे सामने रखी थी। Oh no. You told that old beggar about all that? cried Huey, looking very red and angry. Huey को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि तुमने सब कुछ बता दिया मेरे बारे में उस ओल्ड बैगर को। My dear boy, said Trevor smiling. और ट्रेवर मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि oh my boy, that old beggar, as you call him, is one of the richest men in Europe. फिर वो बताते हैं ट्रेवर कि जिसे तुम ओल्ड बैगर कह रहे हो वो दरअसल यूरोप के सबसे अमीर लोगों में से एक है। ही कुड बाय ऑल लंदन टुमारो इफ ही वांटेड। अगर वो चाहे तो वो कल ही पूरा लंदन खरीद सकते हैं, वो इतने अमीर हैं। ही हैज़ अ हाउस इन एवरी कैपिटल, ईट्स फ्रॉम गोल्ड प्लेट्स एंड नोज ऑल द ग्रेट मैन इन द वर्ल्ड। और वो इतने अमीर हैं कि हर एक कैपिटल में उनकी एक प्रॉपर्टी है, उनका घर बना हुआ है, और वो सोने की प्लेट्स में खाना खाते हैं, और जितने भी वर्ल्ड में अमीर लोग हैं वो सबको जानते हैं। तुम क्या समझ रहे हो उनके बारे में? तुम बार बार उन्हें ओल्ड बैगर कह रहे हो। सो दैट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर ह्यूई। व्हाट डू यू मीन? क्राइड ह्यूई। उसने बड़े अचंभे से कहा कि क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? I mean what I say, said Trevor. The old man you saw today in the studio was Baron Hausberg. He is a great friend of mine, buys all my pictures, and asked me a month ago to paint him as a beggar. It is the wish of a millionaire. I must say he looked wonderful in his rags. और ट्रेवर उनको बताते हैं कि हाँ भाई मैं सही कह रहा हूँ, ये जो ओल्ड मैन जिसको आज तुमने मेरे स्टूडियो में देखा था वो कौन थे? वो बैरन हॉसबर्ग थे। अब बैरन हॉसबर्ग कौन है? वो बहुत एक अमीर इंसान है। ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बाइज ऑल माई पिक्चर्स, मेरी सारी पिक्चर्स खरीदते हैं। और तकरीबन 1 महीने पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई मेरी एक पिक्चर पेंट करो एज अ बैगर। तो अब चूँकि ये एक मिलियनर की विश थी तो जाहिर है हमें ये पूरी करनी थी, लेकिन आई मस्ट से कि वो उन फटे हुए कपड़ों में बिल्कुल ही मतलब बहुत वंडरफुल नज़र आ रहे थे, एकदम एक्चुअल भिखारी की तरह। बैरन हॉसबर्ग, गुड हेवंस, आई गेव हिम अ सॉवरेन। He sank into an armchair looking most unhappy. And what happened when he came to know through Trevor that that beggar model was not actually a beggar but a millionaire? So he became really surprised and he said, क्या बात कर रहे हो तुम? वो बैरन हॉसबर्ग हैं और मैंने उनको भीख दे दी, उनको सॉवरेन दे दिया एक। He sank into an armchair looking most unhappy. उसको बहुत गुस्सा आया, ह्यूई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। Gave him a sovereign, shouted Trevor and burst into a roar of laughter. और ट्रेवर ने कहा कि क्या बात कर रहे हो, तुमने उनको एक सॉवरेन दे दिया एज अ एम।
और वो इतना कहकर बहुत तेज तेज हंसने लगा। माई डियर बॉय, यू विल नेवर सी इट अगेन, हिज बिजनेस इज विद अदर पीपल्स मनी, ही इज़ अ बैंकर। और वो आगे बताते हैं, एलन ट्रेवर ने कहा कि तुम क्या हो यार तुम, यू विल नेवर सी इट अगेन, इट्स उनके बिजनेस तुमको पता है, वो दूसरे लोगों के साथ पैसों का बिजनेस करते हैं। ही इज़ अ बैंकर। व्हाई डिडंट यू टेल मी एलन, सेड ह्यूई, एंड नॉट लेट मी मेक सच ए फूल ऑफ माई सेल्फ। तो ह्यूई ने कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, एटलीस्ट मुझे मैं उनके सामने इस तरह मतलब ऐसे तो ना प्रेजेंट होता, मैं पागल तो ना बन जाता उनके सामने कि मैंने उनको भिखारी ही समझ लिया सचमुच का और उनको भीख भी दे दी। वेल टू बिगिन विद Huey, said Trevor, I never knew that you went about giving alms in that careless way. Besides, when you came in, I wasn't sure whether Hosberg would like anyone to know who he was. You remember how he was dressed? And अब एलन ट्रेवर कहते हैं कि ह्यूई, आई नेवर न्यू दैट यू वेंट अबाउट गिविंग एम्स इन दैट केयरलेस वे। यार मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी आसानी से इतने केयरलेस अंदाज में लोगों को दान भी देते फिरते हो। तो इसके अलावा देखो, व्हेन यू केम इन, जब तुम आए थे तो मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि बैरन हॉसबर्ग तुमको मतलब लाइक करेंगे या नहीं। यू रिमेंबर हाउ ही वाज ड्रेस्ड, तुम्हें besides when you came in I wasn't sure whether Hosberg would like anyone to know who he was. Okay, तो जब तुम आए थे तो मुझे इस बात का विश्वास भी नहीं था कि बैरन हॉसबर्ग इस बात को पसंद करेंगे, ये बताना कि कोई किसी दूसरे को ये बात पता चले कि वो एक्चुअली हैं कौन। और तुम्हें याद है कि वो किस तरह के कपड़ों में कपड़े पहने हुए थे। व्हाट अ फूल ही मस्ट थिंक मी, सेड ह्यूई। अब ह्यूई को बड़ा अफसोस हो रहा है इस बात का। ह्यूई बार बार सोच रहा है कि उफ, मतलब मैं तो उनके सामने बेवकूफ़ बन गया। सोचो ज़रा वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। वो कह रहा है, Not at all. He seemed very happy. He kept laughing to himself and rubbing his old wrinkled hands together. I didn't understand why he was so interested to know all about you. But now I do. He will put your sovereign in the bank for you, Huey, pay you the interest every 6 months, and have a good story to tell his friend. तो अब एलन जो है मजाक बना रहे हैं ह्यूई का और कह रहे हैं कि नहीं नहीं देखो, वो तो बड़े खुश नज़र आ रहे थे और वो बड़ा जो है हंस रहे थे और हंसकर उन्होंने जो है अपने जो उनके झुर्रियों भरे हाथ हैं उनको जो है उन्होंने कस के जो है दबा रखा था, रबिंग वो रगड़ रहे थे अपने हाथों को। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ही वाज सो इंटरेस्टेड टू नो ऑल अबाउट यू। उस टाइम मुझे समझ नहीं आया कि वो तुम्हारे बारे में इतना क्यों जानना चाहते हैं। नाउ आई डू, अब आई बात पूरी समझ में। ही विल पुट योर सॉवरेन इन द बैंक फॉर यू ह्यूई। और ट्रेवर आगे उनका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि देखो ह्यूई, तुमने जो उन्हें सॉवरेन दिया है वो उसे एक बैंक में रखवा देंगे और पे यू द इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ, और हर 6 महीने के बाद में तुम्हें उसका इंटरेस्ट जो है वो मिलता रहेगा। और देखो उनके पास भी एक शानदार अच्छी कहानी होगी अपने फ्रेंड्स को सुनाने के लिए। तो मतलब जो ट्रेवर हैं वो एक्चुअली मजाक उड़ा रहे हैं ह्यूई का। आई एम एन अनलकी डेविल, सेड ह्यूई। द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज़ टू गो टू बेड, एंड माई डियर एलन, यू मस्टंट टेल एनीवन, आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। और उन्होंने कहा, ह्यूई ने कहा कि ओह, आई एम एन अनलकी डेविल, व्हाट डज इट मीन हियर? डेविल, द वर्ड इज़ यूज्ड टू एम्फसाइज ऑन ह्यूईज ओपिनियन ऑफ हिमसेल्फ एज एक्सट्रीमली अनलकी। तो ह्यूई अब अपने आप को कह रहे हैं कि उफ, मैं तो मतलब मेरी किस्मत ही ऐसी है और अब सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ ये होगी कि मैं जाकर अब सो जाऊँ अपने घर। और उन्होंने कहा, एलन से कहा कि माय डियर एलन, देखो हमेशा याद रखना कि जो है अब किसी को मेरे बारे में इस तरह नहीं बताना, ठीक है? आई एम रियली अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। बताओ मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। ओके, now what happened after that? The next morning Huey had a visitor. अब अगली सुबह क्या हुआ? ह्यूई के घर एक मेहमान आए। Mr. Gustav Nordin was an old gentleman with gold spectacles and grey hair.
और ये विजिटर कौन थे, ये मेहमान कौन थे? इनका नाम था मिस्टर गुस्टैव नॉर्डीन। ये एक ओल्ड जेंटलमैन थे जिनके सफ़ेद बाल हैं और वो एक गोल्ड का चश्मा लगाए हुए हैं। आई हैव कम फ्रॉम बैरनहॉसबर्ग, ही सेड द बैरन। और उन्होंने आकर बताया कि मैं किन की तरफ से आया हूँ, बैरनहॉसबर्ग की तरफ से आया हूँ। आई बेग सर दैट यू विल ऑफर हिम माई अपॉलजीज, स्टैमर्ड ह्यूई। अब ह्यूई को लगा कि अरे पता नहीं बैरनहॉसबर्ग ने इनको क्यों यहाँ भेजा है, और ह्यूई हकलाते हुए बोले कि मुझे माफ़ कीजिए सर, प्लीज़ मेरी अपॉलजी उन तक पहुँचाइएगा, मैंने कल जो उनके साथ किया। राइट, सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? The Baron, said the old gentleman with a smile, has asked me to bring you this letter. And he had out an envelope. He held out an envelope. तो उन्होंने कहा, गुस्टैव नॉर्डीन ने कहा मुस्कुराते हुए कि बैरन ने कहा है आपको ये लेटर देने के लिए। गुस्टैव नॉर्डीन एक लेटर लेकर आए हैं ह्यूई के लिए, और उन्होंने कहा कि बैरनहॉसबर्ग चाहते हैं कि आप इस लेटर को पढ़ें, और उन्होंने एक एनवलप निकाल कर दिया। ऑन द आउटसाइड was written a wedding present to Huey Erskine and Laura Martin from an old beggar. अच्छा, अब उस एनवलप पे आगे क्या लिखा हुआ था? उस पे लिखा हुआ था a wedding present to Huey Erskine and Laura Martin. किसकी तरफ से? From the side of old beggar. Inside was a check for 10,000 pound. And wow, उस एनवलप के अंदर क्या रखा हुआ था? एक चेक रखा हुआ था 10,000 पाउंड्स का। अब आपको याद होगा कि स्टोरी के स्टार्टिंग में जो लॉरा के फादर हैं कर्नल मार्टिन, उन्होंने एक शर्त रखी थी ह्यूई के आगे कि आपको 10,000 पाउंड्स कमाने पड़ेंगे, तब उसके बाद में हम आपकी और लॉरा की शादी के बारे में सोचेंगे। तो आप ये देखिए कि चूँकि बैरनहॉसबर्ग एक अमीर इंसान थे, लेकिन वो उस टाइम एलन ट्रेवर के स्टूडियो में कैसे खड़े हुए थे? एक भिखारी की तरह खड़े हुए थे। तो ह्यूई को लगा कि अरे ये बड़ा कोई गरीब इंसान है, तो उन्होंने जो है एक सॉवरेन दे दिया था उनको दान में। ये बात बैरनहॉसबर्ग को बहुत अच्छी लगी कि एक यंग मैन, कितना कंपैशन उसके अंदर है, उसके अंदर कितनी मर्सी है दूसरे लोगों के लिए, वो कितना दयावान है। तो जब एलन ट्रेवर ने सारी बातें उनको बता दी थी इनके ह्यूई एर्स्किन के बारे में, तो बैरनहॉसबर्ग ने डिसाइड किया कि वो 10,000 पाउंड एज अ गिफ्ट देंगे ह्यूई एर्स्किन को, और उन्होंने वो किया। नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? When they were married, Alan Trevor was the best man, and the Baron made a speech at the wedding. अब इन दोनों की शादी हो गई, ह्यूई एर्स्किन की और लॉरा मार्टिन की, और एलन ट्रेवर उसमें क्या बने? बेस्ट मैन बने। ठीक है, और बेस्ट मैन क्या होते हैं? सी हियर, a male friend or relative of the bridegroom at a wedding who helps him during the wedding ceremony. ठीक है, तो बेस्ट मैन होता है दूल्हे की साइड का उसका फ्रेंड या उसका कज़न या कोई भी उसकी साइड से जो उसका बहुत नियर एंड डियर वन है, और वो उसको हेल्प करता है उसकी शादी में। ठीक है, तो एलन ट्रेवर क्योंकि ह्यूई एर्स्किन के बेस्ट फ्रेंड भी थे, तो वो ही उनकी शादी में बेस्ट मैन बने, और बैरनहॉसबर्ग ने ह्यूई की शादी में एक बहुत अच्छी वेडिंग स्पीच दी। एज यू कैन सी हियर ऑन योर स्क्रीन, ये उनकी शादी का पिक्चर है। आगे क्या लिखते हैं? आगे वो कहते हैं, millionaire models, remarked Ellen, are rare enough, but model millionaires are rarer still. एलन ट्रेवर ने एक रिमार्क किया, उन्होंने कहा कि जो मिलियनर मॉडल्स हैं वो तो मुश्किल से मिलते ही हैं, लेकिन एक मॉडल मिलियनर ये मिलना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। सो ये थी स्टोरी एलन ट्रेवर
Baron Hausberg, Huey Erskine, and Laura Martin Key. I hope that you like this story very much. So, we will meet with another story. Till then, have a nice day. Goodbye.